आपके इक्विटी म्यूचुअल फंड पर अब शेयर बाजार में उतार चढ़ाव का असर कम होगा। बाजार नियामक सेबी ने एक्टिव इक्विटी स्कीम्स को सोना और चांदी में निवेश की अनुमति दे दी है। अब तक इक्विटी स्कीम शेयरों के अलावा 20 से 35% निवेश डेट, रीट्स और इन्विटीज जैसे गैर इक्विटी इंस्ट्रूमेंट्स कर सकते थे। अब इसमें सोना चांदी से जुड़े निवेश मसलन गोल्ड, सिल्वर, ETF भी शामिल हो गए हैं। इसका फ़ायदा ये होगा कि जब शेयर बाजार गिर रहा हो तो सोने चांदी में संभावित तेज़ी से एक हद तक उसकी भरपाई हो जाएगी। सेबी का ये फैसला बुलियन सोना चांदी इंडस्ट्री के लिए गेम चेंजर साबित हो सकता है। भारत में एक्टिव इक्विटी फंड्स का यूम करीब 35 लाख करोड़ रुपए का है। इसमें से 35% तक यानी 12 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा गैर इक्विटीज निवेश की अनुमति है। यदि इस हिस्से में से 10% निवेश भी सोना चांदी में होता है तो बुलियन मार्केट में 1.2 लाख करोड़ रुपए आ जाएंगे। जाहिर है इससे सोना चांदी की जो मांग है और दाम है वो दोनों ही बढ़ेंगे। 2026 में अब तक पहले से की जो सोने की कीमत है उसमें 20% और चांदी की 14% कीमतें जो हैं वो बढ़ चुकी हैं। वहीं सेबी की ओर से 5 अन्य बड़े फैसले भी लिए गए हैं जिनका निवेशकों पर जो असर पड़ेगा उसके बारे में हम बात करेंगे। स्कीम के नाम में जो रिटर्न पर जोर देने वाले जो शब्द हैं वो यहाँ पर नहीं दिए गए हैं। बताना चाहूँगा सॉल्यूशंस फंड्स अब बंद हो चुके हैं, स्कीम मर्ज हो जाएंगी। सेबी ने रिटायरमेंट चिल्ड्रन फंड्स में नया निवेश बंद करने के निर्देश दे दिए हैं। मौजूदा स्कीम्स का विलय हो जाएगा, लाइफ साइकिल फंड्स इनकी जगह ले लेंगे और इसका जो असर है वो ये होगा कि निवेशकों को अभी के मुकाबले ज़्यादा सटीक लक्ष्य आधारित म्यूचुअल फंड्स स्कीम मिलेंगे। दूसरा है ज़्यादा विकल्प यानी कि वैल्यू कॉन्ट्रा दोनों एक साथ। अब एक ही फंड्स हाउस वैल्यू व कॉन्ट्रा दोनों स्कीम्स और बैलेंस्ड हाइब्रिड व एग्रेसिव हाइब्रिड फंड लॉन्च कर सकता है। पहले इनमें से एक विकल्प चुनना पड़ता था और इसका असर ये होगा कि निवेशकों को एक ही फंड्स हाउस में अलग अलग निवेश स्टाइल और रिस्क प्रोफाइल के मुताबिक निवेश के ज़्यादा विकल्प मिलेंगे। इसके अलावा अगर हम बात करते हैं तीसरे के बारे में तो वो है थेमेटिक फंड्स में ओवरलैप सीमित। थेमेटिक सेक्टरल फंड्स का जो अन्य फंड से पोर्टफोलियो है वो ओवरलैप 50% से कम रखना अब अनिवार्य है। 3 साल में इस नियम का अनुपालन करना होगा और इसका असर ये होगा कि डुप्लीकेसी घट जाएगी। इससे निवेश पोर्टफोलियो में वास्तविक विविधता पक्की होगी। चौथा है खास नई कैटेगरी सेक्टरल डेट फंड। सेबी ने एक नई कैटेगरी सेक्टरल डेट फंड बनाई है। इसमें फंड मैनेजर फाइनेंस, एनर्जी, इंफ्रा, हाउसिंग सेक्टरों में 80% से ज़्यादा डेट एलोकेशन करेंगे और इसका असर ये होगा कि कम रिस्क लेने वाले लोगों के लिए खास सेक्टरों में बॉन्ड निवेश का रास्ता निकल सकेगा। वही 5वां नंबर है स्कीम के भ्रामक नामों पर पाबंदी लगाना। बाजार नियामक ने म्यूचुअल फंड स्कीम के नाम में रिटर्न पर जोर देने वाले शब्दों पर पाबंदी लगा दी है। लाइफ साइकिल फंड के नाम के साथ मैच्योरिटी वर्ष जोड़ना भी अनिवार्य कर दिया है। असर ये होगा कि भ्रामक मार्केटिंग जो है उस पर रोकथाम हो जाएगी। तो ये कुछ बातें थी भाइयों जो कि हमारे लिए गेम चेंजर साबित हो सकती हैं शेयर बाज़ार में। और जो है सोना चांदी भी जो इसमें शामिल हो गया इक्विटी फंड में, ये काफ़ी बड़ा जो है हमारे बीच एक असर देखने को मिलेगा। आपको क्या लगता है कि क्या होने वाला आने वाले समय में हमारे शेयर बाज़ार मार्केट में? इसके बाद जो भी आपके मन में सवाल हो अपने राय कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं और प्लीज़ हमारे चैनल रुपीज़ मास्टर को सपोर्ट करिए, सब्सक्राइब अभी करें। नमस्कार।